प्रणाम करता हूँ। मैं सच बताऊं कि जो आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, आचार्य स्नेही साहित्य परिषद, जब हिंदुस्तान का पहला कवि सम्मेलन हुआ जो लोक से जुड़ा हुआ था रीत काल के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में, उसमें यही हेडिंग लिखी हुई थी और जगह थी कानपुर नगर। फूलचंद बड़े सेठ थे, वो ले गए थे, वो चाहते थे कि उन्नाव से ये कानपुर आ जाएं, प्रताप का काम भी देखें। प्रताप एक दैनिक पत्र था और कवि सम्मेलन शुरू करे जाएं। तो जो पहला कवि सम्मेलन हुआ उसमें भी स्नेही मंडल के नाम से था और जो बोर्ड टंगा था उस बोर्ड में लिखा था आचार्य स्नेही साहित्य परिषद, तब भी और आज भी। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप हिंदी मंच के, आधुनिक हिंदी मंच के उस चाय वाले, उसके पहले भाई इतना जरूर रखें कि यहाँ श्रोता कम नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मत करो भीड़ की बात, भीड़ के काम नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सब के सब इंसान नहीं होते। यहाँ जितने श्रोता हैं, हजार हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, अच्छे वक्तव्य के लिए, अच्छी कृतित्व के लिए, अच्छी रचनाओं के लिए एक श्रोता पर्याप्त होता है। चाहे गीता की बात की जाए जिसमें हमारे अर्जुन जी थे, चाहे परीक्षित जी रहे हों अपने भागवत पुराण के लिए। तो मैं आज समझता हूँ कि जो भी यहाँ कहा जाएगा वो वक्तव्य किसी गीता से, किसी पुराण से, भागवत पुराण से कम नहीं है, क्योंकि हम जिसकी छत्र छाया में खड़े हैं वो लोग, अभी आपने लोकगीत पढ़ा, मैं आज भी बताऊं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वह प्रणव संगीत है। और लिपि तो भावना के मंदिरों की भीति है। सृष्टि में मनु हजारों हजार साल से, हृदय मनु में और मनुज में वेदना, वेदना की जन्मों संचित पूंजी है तो गीत है। और जिसको लेके हम आप यहाँ खड़े हुए हैं, इस जिम्मेदारी को, कविता एक जिम्मेदारी है। शब्द स्वयं में ब्रह्म अगर होके अपने आप को कहता है, वो कहता है कि मैं रस तो हूँ, वो वही रस हूँ, रसो वही शाह जब कहता है, जब कहता है शब्द में मैं ही ब्रह्म हूँ, तो शब्द होके ही कह पाता है। आज भी बंदर हैं, मगर बंदर इंसान को देखकर इंसान नहीं हो पाते हैं। सिर्फ एक ही शब्द हमारे पास है कि हमारे पास शब्द हैं। इसलिए हमारा जो प्रकृति की परंपरा है, जो हमारा विकास है, वो अन्य किसी जीव में हो नहीं सकता। मैं धन्य हूँ हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी मंच साहित्य को लोक से जोड़ने के अलावा। मैं बताऊँ, संसार में चाहे घर में हो, अगर संसार से तो जुड़ा ना हो, अच्छा साहित्य पन्नों पर रह जाए तो किस काम का। तो संसार में जो बहुत अच्छा रचा जा रहा था उसको लोक से जोड़ने की जो परंपरा विकसित की है, उसका नाम था आचार्य स्नेही साहित्य परिषद। और मैं महामंत्री स्नेही शैलेंद्र मोहन शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके सी चरणों में हम सबकी ओर से नमन प्रस्तुत करता हूँ और एक परंपरा को शुरू करता हूँ। माँ वाग्देवी का शब्दार्चन हो चुका है, क्रम वही है, बस एक पन्ना पलटा है, एक सोपान नया है। हमारे बहुत अच्छे श्रोता यहाँ उपस्थित हैं। ये श्रोता भी ऐसे हैं जो स्वयं में वरिष्ठतम कवि हैं। मैं समझता हूँ कि जब आचार्य जी जैसे लोग हमारे सामने हैं, ऐसे लोकगीत के महर्षि हमारे सामने हैं। और अभी जो आपने सुना उन सब लोगों के जो आपने पुरस्चरण अभी प्रस्तुत हुए पहले वाले चरण के, मैं उन सब में क्रम बांधने के लिए अपने आप को संक्षिप्त करता हूँ और मैं एक ऐसे नाम को बुलाता हूँ जिसके लिए ये कहा जाता है, अभी रस की बात चली है, जो वाकई स्वयं में सरस है। और मैं उसके लिए यही कह सकता हूँ कि अगर हमारी नई पीढ़ी में, हमारा और आगे कानपुर उन्नाव की इस ज़मीन की जो परंपरा रही है हिंदी साहित्य में, उसमें एक बहुत उम्मीदवार नाम है, नई पीढ़ी में बहुत दमखम दिखता है। तो मैं उस अपने छोटे भाई के लिए, शिवांश शुक्ला सरस नाम है उसका, लेकिन साहित्य का जो पहला कभी उद्देश्य हुआ तो वो शिवत्व था। वो स्वयं शिवांश अगर यहाँ उपस्थित हो और वो रस के साथ हो, सरस हो, तो मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को अभी संक्षिप्तम करता हूँ, आपसे वो सीधे जुड़ेगा। एक बार तालियां उठाइएगा उसके लिए। मैं अपने आप को, आपकी तालियां उसकी भूमिका में मानता हूँ, मैं अपने आप को मौन करता हूँ। शिवांश शुक्ला सरस हमारे बीच आएंगे, एक बहुत सुंदर गीतकार जिसको पढ़कर सुनकर मैं गौरवान्वित होता हूँ। आंगन का बिरवा है, लेकिन वाकई जितनी ऊंचाइयों पर ये हमारे भाई लिख रहे हैं, नाम बहुतों के बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन सच बताएं, जब शिवांश जैसे होते हैं, संतोष जैसे भाई होते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्नाव और रायबरेली की ये ज़मीन, जितने बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े भले हों, उनसे बड़ी बड़ी यहाँ प्रस्तुतियाँ देते हैं, आपका मंच छूते हैं,
उनके अंदर का दर्शन, उनके अंदर का आध्यात्म। नीरज जी ने कहा, उनका कभी इंटरव्यू सुना जाए तो सुनने लायक है। कहते कविता कुछ भी लिखो, आप गाओ चाहे जैसे, लेकिन अगर कविता की पंक्तियों में दर्शन नहीं आया तो फिर कविता तो नहीं हुई, वो वक्तव्य हो सकता है। तब मैं शिवांश जी को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में 2-4 पंक्तियाँ स्नेही जी की भी हो जाएं। मुक्तक मैं संचालन के माध्यम से, इन्होंने कहा वैसे छड़ा है, इसकी बारात की तैयारी कर सकते हैं हम सब। ये जो बातें करके गया है वो सब का सब खुराफाती करता भी है ये, इसलिए ये भोगा हुआ प्रेम था। अब एक बार तालियां बजाइए भोगे हुए प्रेम के लिए। मैं स्नेही जी ने एक बार ऐसे कहा, प्रेम के लिए कर नहीं आता, ये लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। फकीरों की ये महफिल है, यहाँ पर बैठना होगा, कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। विश्व में फैले हुए आकाश जैसी चेतनाएं हो हमारी श्वास जैसी, कंठ में हो तानसेनी राग गुंजित, लेखनी हो मातु कालीदास जैसी। अखिल भुवन की अधिष्ठात्री मां श्वेतांबरा के चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसा दादा कहा कि काव्य मंचों की परंपरा को चालू करने वाले आदरणीय गया प्रकाश शुक्ल त्रिशूल जी के, अब त्रिशूल वो एक उपनाम यूज करते थे, जो लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे यहाँ पर। स्नेही के साथ साथ वो त्रिशूल नाम से भी लिखते थे। हम उनके सानिध्य में, हम उनके, मुझे तो ऐसा अनुमान लग रहा है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका जो छवि है वो हमारे बीच वो मूर्त रूप में बैठे हुए हैं। मैं धीरे धीरे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियां रखता हूँ। एक छंद ले निराला वाले गीत जय शंकर से, चित्त महादेवी सा धीर लेके आ गया। छंद ले निराला वाले गीत जय शंकर से, चित्त महादेवी सा धीर लेके आ गया। द्रौपदी की रक्षा हेतु लाए श्री कृष्ण थे जो, काव्य को बचाने वही चीर लेके आ गया। लाया हूँ समस्त सिंधुओं से मैं अथाह जल, और गंगा जी का शुद्ध नीर लेके आ गया। आप जैसे श्रोताओं को पाकर के ऐसा लगा, कविता को ऋषियों के तीर लेके आ गया। आप जैसे श्रोताओं को पाकर के ऐसा लगा, कविता को ऋषियों के तीर लेके आ गया। हमारे संस्कृत काव्य साहित्य में एक आचार्य में दंडी किंकार कहलाते हैं। मैं एक शब्द शिल्प खींचने की कोशिश करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। चित्त को चरित्र के निमित्त जो बनाना है तो योगियों से जाके आप योग सीख लीजिए। चित्त को चरित्र के निमित्त जो बनाना है तो योगियों से जाके आप योग सीख लीजिए। भोगियों से भोग वाला रोग सीखने से ठीक, जोगियों की संगत में जोग सीख लीजिए। ढोंगियों के ढोंग फूट जाते हैं समय के संग, मन पे विजय के प्रयोग सीख लीजिए। योग भोग योग से ना प्रेम सीख पाया कोई, प्रेम सीखना है तो वियोग सीख लीजिए। प्रेम सीखना है तो वियोग सीख लीजिए। मेरा बहुत प्यारा भाई बैठा है,